नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसटेट 2023 TGT PGT हिंदी की। इसके अलावा जहाँ भी NCERT पूछी जाती है, जैसे KVS का एग्ज़ाम हो, NVS का हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी NCERT आती है तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। इसके अलावा हम लोग TGT PGT हिंदी के लिए हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे हिंदी व्याकरण हो, हिंदी साहित्य हो। तो ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चैनल पर नए आए हैं तो। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन में भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि भक्तिन जो पाठ है उसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीन। क्या था, लक्ष्मी भी कह सकते हैं, लक्ष्मी था, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती है, लक्ष्मी कह सकते हैं, लक्ष्मीन आ जाए तो भी आप कह सकते हैं लक्ष्मीन, इस तरीके से लिखा मिले तो भी है। और इसकी माँ का नाम पूछा जाए तो अनाम धन्या गोपालिका है। ठीक है। और भक्तिन की आयु को लेके प्रश्न पूछा जाता है, तो जब उनकी शादी हुई थी, मतलब विवाह हुआ था, तो भक्तिन की जो आयु थी 5 वर्ष थी। जब उनका गौना हुआ तो 9 वर्ष की उम्र थी उनकी। और जब वो विधवा हो गई तो 29 वर्ष की आयु थी भक्तिन की। ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र क्या कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, अनीति शास्त्र। क्या कहलाता है, अनीति शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। तो काले मेघा पानी दे किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। और ये एक संस्मरण है, इसकी विधा पूछ ली जाए तो संस्मरण है। इसमें द्वंद्व क्या है, लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का इसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो इंद्रदेव को खुश करने के लिए घर घर जाके पानी मांगते हैं और उस पानी को अपने ऊपर गिरवा लेते हैं, इस तरीके से पानी को वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो एक लोक विश्वास है वो कि ऐसे इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और खूब बारिश करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मवीर भारती किस संगठन के उपमंत्री थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुमार सुधार। किसके, कुमार सुधार की। नेक्स्ट प्रश्न है, लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था। तो कहाँ के दंगल में हराया था, श्याम नगर के दंगल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी है। तो ये विष्णु खरे की रचना है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी मेकिंग ए लिविंग। कौन सी थी, मेकिंग ए लिविंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये शब्द किसके हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया क्वेश्चन में। तो ये शब्द किसके हैं, तो किसके हैं, ये पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर के हैं। नमक कहानी है, सैयद एक मिनट, रजिया सज्जाद जहीर, हाँ, लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर की ये कहानी है नमक। तो उसी में से ये कथन है, किसका है, पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर का है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना, यह उक्ति किसकी है। तो NCERT में जो कुछ दिया हुआ है आपके सामने प्रश्न बनकर आ सकता है, तो ध्यान में रखनी है। ये उक्ति किसकी है, ये तुलसीदास की उक्ति है। अगला हमारा प्रश्न है, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। कौन हो जाएगा, कबीरदास। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन किसकी रचना है। तो इस रचना के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। आपकी NCERT में 11वीं 12वीं में मतलब जितनी भी रचनाएं इंग्लिश में लिखी ऐसे मिलती हैं तो ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर की हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1936 में। कब हुआ, 1936 में। आगे है, शीरमाल बाकर
अखानी, ताफ्तान, रुमाली, खमीरी, तुनकी, गाजे आदि किसके प्रकार हैं? तो ये सारे नाम थोड़ा ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे ही किसके प्रकार हैं? रोटी के प्रकार हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ है एनसीईआरटी में, जिसके रचना की है कृष्णा सोबती ने। और वहाँ उस रचना में जो मियां नसीरुद्दीन थे वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे, और उन्हीं 56 में से ये रोटियों के नाम हैं। जो तुन की रोटी थी वो सबसे महीन कही जाती थी। इस चीज़ का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किसके प्रकार हो गए? रोटी के। किसके हो गए? रोटी के। क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दो। अप्पू की माँ का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्पू की माँ, अप्पू के साथ 2.5 साल, ये पाठ का नाम है। और इसके लेखक कौन है? सत्यजीत राय, ये भी ध्यान में रखना है। और ये पथेर पंचाली फिल्म पर बनाई गई है, ठीक है। तो सर्वजया यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1932 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? तो किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब सिंह। किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब सिंह। कब मिला था? 1846 में मिला था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और अच्छे लगे तो भाई लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।